Hello students, hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here. So students, once again I'm here to present you another video on the video lecture series of your book Snap in which I'm going to explain you the poetry Voice of the Rain. Students, in this poetry The Voice of the Rain, we are going to study about okay uh, a very different topic which is written by Walt Whitman, composed by Walt Whitman. So students, in this poetry we are going to understand the conversation between the poet Walt Whitman and also the drop of the rain, okay, a droplet of the rain. What kind of conversation they had, we are going to study it, we are going to understand it. Okay, poet simply ask the falling raindrops, whose art you are means who are you. Okay, so a very interesting, surprising answer has been given by the rain to explain that whose art she is. Okay, so this thing we are going to study here in this poetry. What answer she gave. Okay, the rain answered of that question that she is the she says that that she is the poem of the earth. वो सिंपली पोएट से कहती है कि वो धरती की आवाज़ है. शी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, वो धरती का गीत है. ओके, and then after she told the journey of her origin. Okay, एवरीथिंग शी डिस्क्राइब्स. वो कहती है अपनी ओरिजिन की स्टोरी सुनाती है, कैसे वो ओरिजिनेट होती है, व्हाट एम शी कंसीडर टू बी ओरिजिन. ओके, क्या उद्देश्य के साथ वो मानी जाती है कि वो धरती पे आती है. एवरीथिंग शी एक्सप्लेन्स इन अ डीप सेंस. आफ्टर जस्ट नोइंग एवरीथिंग, हाउ पोएट गेट कन्विंस्ड विद दिस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर. ओके, moreover the rain said that it was born in the form of invisible and intangible vapor. कहती है भले ही वो एक इनविजिबल, एक इंटेंजिबल, न दिखने वाली एक वेपर के रूप में प्रेजेंट होती है, उससे जन्म लेती है. दिस वेपर राइज इटर्नली फ्रॉम द डीप वाटर बॉडीज़. लेकिन जो ये वेपर होता है ये एटर्नली मतलब लगातार शाश्वत रूप से जो है गहरे पानी के तल से निकलती है, अर्थ के सरफेस से निकलती है. आफ्टर दैट इट रीचेस हेवन. उसके बाद वो कहती है कि वो स्वर्ग, वो धरती पे आसमान में पहुंचती है, जहाँ पे वो ना बदलते हुए शेप्स में बादलों का आकार ले लेती है. ठीक है, जैसा कि लेकिन स्वभाव में वो ऐसी होती है जैसे कि वो ज़मीन से अपने कोर से उठी होती है, आसमान में पहुंचकर भी वो वैसे ही बनी रहती है. ओके, उसके बाद वो कहती है कि फिर दोबारा उसे धरती पे लौटना पड़ता है एक लिटिल ड्रॉपलेट्स के रूप में, टू वॉश अवे विद डस्ट एंड रेस्टोर द ड्रॉट रिडेन. जो सूखी हुई धरती है उसको फिर से गीला करने के लिए, जो इन्वायरमेंट में पूरा प्रदूषण फैला है उसको दूर करने के लिए वो फिर वापस आती है. उसकी एक्शन की वजह से नए प्लांट का जन्म होता है ना, वरना वो सीड के रूप में ज़मीन के अंदर ही दबा रह जाए ना. हेंस द परपेचुअल साइक्लिक लाइफ स्टाइल इंश्योर्स दैट द रेन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन. ठीक है, ये दिखाता है कि किस तरीके से रेन अपनी ओरिजिन के पास वापस लौट आती है. ठीक है, इट गिव्स लाइफ टू अर्थ मेकिंग इट प्योर एंड ब्यूटीफुल. और वापस लौटने के बाद धरती को नया जीवन और शुद्धता प्रदान करती है, सुंदरता प्रदान करती है ये रेन की बूंदें. ठीक है, सो इस तरह से एक डिफरेंट सेंस को परस्यू करती है पोएट्री, जहाँ पे एक अलग तरह के सेंस को रिवील कर रही है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द सेंस, व्हाट एग्जैक्टली इज बीन explained here. Okay, so everything we are going to start here, and what exactly the meaning of all these things we are going to okay study here. Okay, so let's start the poetry and its explanation. Okay, what exactly it is going to give you. Okay, all right, let's start. What art you, okay,
हु आर्ट टू, इस तरह से पोएट पूछता है कि तुम किसकी आर्ट हो, मीन्स तुम्हें किसने बनाया है। हु आर यू, said I means poet said to the soft falling shower, धीरे से गिरती हुई बौछारों को वो पूछता है। which is strange to tell, कहता है पोएट, जो स्ट्रेंजली वो आंसर देती है। give me an answer, बहुत स्ट्रेंजली जो मुझे कहती है, मुझे एक आंसर देती है। here as here translated, वो कहता है पोएट कि वो आंसर उसका यहाँ पे ट्रांसलेट किया जा रहा है। I am the poem of earth, वो कहता है कि मैं पोएम ऑफ द अर्थ हूँ, मैं धरती का गीत हूँ। पोएट जब उससे पूछता है हु आर यू, हुज आर्ट यू, सो वो आंसर देती है वाटर ड्रॉपलेट कि मैं पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की आवाज़ हूँ, उसका गीत हूँ। शेड द वॉइस ऑफ द रेन, उस बारिश की बूंद ने कहा। एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, वो कहती है अपनी ओरिजिन के बारे में बताती है। एटर्नल आई राइज मतलब शाश्वत रूप से मैं उठती रहती हूँ, ठीक है। इम्पैल्पेबल मतलब कि ना समझने योग्य, जिसको हम कहते हैं जो समझ में ना आए, ठीक है। आउट द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, ठीक है। असीमित जो सागर है और जो धरती है, उन दोनों के न समझ में आने वाले बिंदु से मैं, उन दोनों के मिलन वाले उस बिंदु से मैं उत्पन्न होती हूँ, मैं लगातार उठती रहती हूँ। एटर्नल आई राइज मतलब लगातार शाश्वत रूप से मैं उठती रहती हूँ। ओके, फर्दर उसके बाद वो कहता है, उसके बाद वो आगे कहती है अपवर्ड द हेवन, ऊपर उठती हूँ, सागर से ऊपर उठ करके मैं सागर से उठ करके मैं धरती से ऊपर की ओर जाती हूँ, आसमान की ओर जाती हूँ, ठीक है। हैंस वैगली फॉर्म्ड, और वहाँ पे वैगली मतलब अस्पष्ट तरीके से, अनक्लियरली मैं फॉर्म हो जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, क्लियरली मैं एक बादल के रूप में फॉर्म हो जाती हूँ, क्लाउड के रूप में फॉर्म हो जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज हमेशा बदलती रहती हूँ। येट द सेम मतलब आकार तो मेरा हमेशा बदलता रहता है ऊपर जाने के बाद, लेकिन स्वभाव से मैं एक समान बनी रहती हूँ। ओके, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट, ओके। आगे वो रेन ड्रॉप बोलती है, आई डिसेंड मैं नीचे उतरती हूँ, ओके। टू लेव द अर्थ एटोमीज, ओके। मैं नीचे जो है मतलब सींचने के लिए, लेव द ड्रॉट्स उस सूखी धरती को सींचने के लिए। ड्रॉट्स एटोमीज जो उसके एटम की तरह डस्ट लेयर्स होते हैं, जो उसके धूल के कणों की परतें होती हैं धरती के ऊपर, उन्हें लेव करने के लिए, उन्हें उलीचने के लिए, सींचने के लिए मैं धरती पे वापस उतर के आती हूँ, ठीक है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और वो प्राउडली कहती है रेन ड्रॉप्स कि उस मिट्टी में, उस एटम्स में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, मेरे बिना वो केवल बीज होता है, मात्र बस मेरे बिना वो केवल बीज होता है जो उस मिट्टी में पड़ा होता है। लेटेंट अनबॉर्न, ओके, जो कि गुप्त तरीके से जो है अनबॉर्न गुप्त लेटेंटली जो है मिस्टरिकली अंदर बिना पैदा हुए ही वो मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है ना। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और हमेशा, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, मैं हमेशा अपनी खुद की ओरिजन को, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं उसी को जीवन देती रहती हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी सेंस है इसमें स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आए। ठीक है, कहती है एक विरोधाभास है, मतलब जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है मैं उसी को जीवन दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से वो कहती है कि बाई डे एंड नाइट, और रात दिन हमेशा जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है मैं उसी को वापस जीवन लौटाती रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, कहती है कि मैं इस धरती को प्योर, इसको शुद्ध और सुंदर बनाती रहती हूँ। ठीक है, ठीक है, वो कहती है कि फिर मैं धरती को सुंदर और ओके मीन्स धरती को मैं हमेशा प्योर और इसके अलावा प्योर एंड मतलब कि सुंदर बनाती रहती हूँ।
फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। कहता है कि पोएट कहता है कि जो सॉन्ग है ये उसकी बर्थ प्लेस से उठता है, ठीक है, उसकी बर्थ प्लेस से, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, ठीक है, और उसके बाद फुलफ़िल होने के बाद ये टहलने लगता है। ये जो सॉन्ग है, ये गीत है, ये गूंजने लगती है उसकी जो गीत है। रेकेड और अनरेकेड, ओके, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, ठीक है, चाहे कोई समझे चाहे ना समझे, पर वो वापस दोहरा प्रेम लेकर के लौटती है, ठीक है, वो दोहरा एक आनंद या दोहरा एक प्रेम, ठीक है, चाहे कोई अनुमान लगा पाए, चाहे कोई समझ पाए या ना समझ पाए, रेकन्ड एंड अनरेकन्ड, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, वो अपने साथ प्रेम वापस लेके आती है, उस चीज़ को वो कहती है, ठीक है, मतलब कि वो गीत के रूप में कहती है, कि वो अपने साथ जो है जब वो वापस लाते दोहरा प्रेम लेकर के आती है। रेकन्ड एंड अनचेक्ड मीन्स चेक्ड एंड अनचेक्ड, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, इसका मतलब दैट सॉन्ग्स कम फ्रॉम द सोल आफ्टर दे हैव बीन हर्ड, ठीक है, कि वो जो सॉन्ग होता है वो सुनने के बाद हार्ट से आती है, एंड थॉट गुड और बैड रिटर्न विथ लव, और चाहे उसको अच्छा समझे या बुरा, वो दोहरा प्रेम या संयोग लेकर के आती है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द poem. Conclusion of the Voice of the Rain is the Voice of the Rain summary, and writer wants to portray the life of rain and how it like a song, ठीक है, और वो उसकी पोर्ट्रे करता है पूरी लाइफ को, और कैसे एक गीत की तरह जो है वो दिखाई पड़ता है, लाइक अ सॉन्ग इट कम्स आउट, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, कि एक से कैसे गीत की तरह खुशहाली और उसमें गूंजती रहती है, ये उस चीज़ को पोएट ने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट द summary of this poetry. Okay, so explanation of this poetry and summary as well. Hope this poetry will enhance your knowledge, and with these words I'm just putting me out of this. Okay, thank you and have a good day.